नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल अपडेट की। तो जो नया अमेंडमेंट हुआ है, इस कारण से जो है सभी को अपना फॉर्म अपडेट करना है, अपना डाटा अपडेट करना है। चाहे आपने किसी भी भर्ती का फार्म भरा हो, चाहे वो आपका पीएन का फार्म हो, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, सिक्योरिटी गार्ड का, बार्बर का है, स्वीपर का है, चौकीदार का है, या फिर किसी भी भर्ती का आपने भरा हो, पटवारी है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, हॉर्टिकल्चर का सुपरवाइजर का है, कोई भी फार्म आपने अगर भरा है तो आपने डाटा अपडेट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। और टीजीटी वाले जो टीजीटी के लिए जो लगे थे टीचर, उनके को नहीं करना था, लेकिन अब उनके पास भी मैसेज आने शुरू हो गए हैं। तो बात कर लेते हैं क्या कुछ अपडेट करना है, क्या अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट में आपको पता ही है, एक्सपीरियंस के अब नंबर कर दिए गए हैं, फैमिली आईडी के नंबरों में बदलाव हुआ है, एज के नंबरों में बदलाव हुआ है, ऑर्फन के 10 नंबर कर दिए गए हैं, फादरलेस के 5 ही नंबर रहेंगे, जॉबलेस के कोई नंबर नहीं है। तो कैसे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके या कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर कभी भी आपने फार्म नहीं भरा है फिर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आपने फार्म भरा है तो आप जो अपना लॉगिन करके अपना डाटा अपडेट करोगे। और जिसने पहले कभी फार्म भरा उसकी फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आपको यहाँ से अपनी फैमिली आईडी नंबर भर के प्रोसेस शुरू करनी है, और मोबाइल नंबर जो फैमिली आईडी में दिया हुआ है उसके ऊपर ओटीपी चला जाएगा, लॉगिन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही पहले स्टेप पे आप क्लिक करोगे, नीचे जो है रिक्वेस्ट आईडी का ऑप्शन आएगा, जनरेट रिक्वेस्ट आईडी। ठीक है। तो आपकी आईडी जो है रजिस्टर्ड हो जाएगी, और इस तरीके से आपको एक आईडी नंबर मिल जाएगा। यही आईडी नंबर आपका एचकेआरएन का आईडी नंबर रहेगा। आगे आपको दोबारा से कोई भी फार्म भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिर्फ आपको 5वां स्टेप कंप्लीट करना है। जब भी कोई भर्ती आएगी, ये 4 स्टेप आपको भरने नहीं पड़ेंगे। आपका ये आईडी नंबर ही हरियाणा कौशल का आईडी नंबर रहेगा जब तक आप हरियाणा कौशल में नहीं लगोगे। तो पहले में आपको इस तरीके से कंप्लीट डिटेल दिखाई देगी आपकी। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन भरनी है, एनएसके वेब सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है। आपने कोई भी भर्ती का फार्म भरा हो, सभी में इसी तरीके से डाटा अपडेट होगा। एक्सपीरियंस है तो चढ़ा दोगे। ठीक है। यहाँ पे आपको एनएसके वेब सर्टिफिकेट है तो अपना लगाओगे, और क्वालिफिकेशन अपनी ऐड कर दोगे इस तरीके से। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप दिखा दे। थर्ड स्टेप में दोस्तों आपको सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया की डिटेल देनी है। ऑर्फन हो या नहीं हो, फादरलेस हो या नहीं हो, बस यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं देना है। फोर्थ स्टेप में आपको एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, दिखा देता हूँ। तो फोर्थ स्टेप में आपको जो है पहले जॉब का लेवल सेलेक्ट करना है। जैसे इस स्टेप का जॉब लेवल 1 सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपके सामने पोस्ट खुलेंगी। यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ये देख सकते हो। ठीक है। इस तरीके से खुलेंगे। अटेंडेंट लगना चाहते हो, एनिमल अटेंडेंट, अनाउंसर, अटेंडेंट, फोटोस्टेट मशीन अटेंडेंट, या पीएन, बार्बर, ठीक है, बिलदार, बिल डिस्ट्रीब्यूटर, तो इस तरीके से पोस्ट खुलेंगी। लेवल 2 सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से खुल के आ जाएंगी। ये लेवल 2 की रहेंगी। लेवल 3 की ये रहेंगी, प्राइमरी टीचर है, जूनियर इंजीनियर है, मास्टर है, टीजीटी, ड्राफ्टमैन। ठीक है। लेकिन अब एक समस्या चल रही है कि जब आप लेवल 3 की पोस्टें, कुछ पोस्टें सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे शिफ्ट अटेंडेंट की है, एसए की है, वो सिलेक्ट नहीं हो रही है। तो थोड़ा इंतज़ार करें आप, उनके लिए ये जो अभी सिलेक्ट नहीं हो रही है। और 5वां जो कॉलम है वो अभी प्रोसेस में नहीं आया है। जब भी कोई भर्ती आएगी ये 5वां कॉलम तभी काम करना शुरू करेगा। ठीक है। तो आपको ये 4 फॉर्म भर के, और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। ठीक है। हरियाणा सरकार का एक्सपीरियंस है तो। स्टेप में 2 था एनएस क्या वेब सर्टिफिकेट, और यहाँ पे है आपका एक्सपीरियंस अगर किसी भी बोर्ड, डिपार्टमेंट या कॉरपोरेशन से है तो। और यहाँ पे आप करोगे सबमिट। ठीक है। क्लिक करके सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद भी रीओपन कर सकते हो फार्म को अगर कोई भी गलती होती है तो। ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। लेवल नंबर 3 के लिए अभी कुछ सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। लेवल 3 में कुछ पोस्टें सेलेक्ट हो रही हैं, कुछ सेलेक्ट नहीं हो रही हैं, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें। ये प्रोसेस जो फार्म की प्रोसेस है थोड़ी लंबे समय तक चलेगी। सभी के लिए जो है खोला गया है पोर्टल, और मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं। जिसने भी एचकेआरएन का फार्म भरा था अपना डाटा अपडेट कर लें। ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो आपने देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।